सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तो उनको भी इतना ही डेसिबल से सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है ना, और बहुत आसानी से उसको हम एक नैरेटिव बना सकते। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं मेरे ख्याल से, इसलिए आपका ये फेल हो गया, आपका एजेंडा फेल कर गया, एजेंडा फेल हो गया ना, मजा आया, एजेंडा फेल हो गया। जी जी। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब, हो गया। ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। अब ये अगर लाउड स्पीकर पर किसी और को ये बोला जाएगा तो ये तो उकसाना भड़का, मतलब इसकी क्या जरूरत है? ये तो शोएब जमाई आप भी शायद मानेंगे इस चीज को, किसी और को ये बताना कि अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं है, ये तो शोएब जमाई डेसिबल बढ़ाइए थोड़ा, इनको ऊंचे डेसिबल की आदत है। आवाज आ रही है शोएब जमाई? डेसिबल बढ़ाऊं क्या? हाँ, ये सही कहा आपने। इसी तरह अगर आप बिल्कुल डेसिबल कम कर देंगे अजान की, तो जो नमाजी इंतज़ार में होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कब मस्जिद में जमा होना है, इसलिए थोड़े एक सर्टेन डेसिबल के साथ अजान दी जाती है। जैसा अभी मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, आपने डेसिबल बढ़ाया तो अब मैं सुन लिया। लेकिन ये परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं अपनी होनी अच्छी चाहिए से ना? बात रखता हूँ। और मैं अगर ये कहूँ कि हाँ, मतलब इस पैनल में कोई बैठने लायक नहीं है, अगर मैं कहूँ इस पैनल में मेरे सिवा कोई बैठने लायक नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मैंने भी इसका बिल्कुल समर्थन नहीं किया और आपने परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाई, और ये बिल्कुल सही है। अब मुझे सही आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे बाकी मुसलमानों को भी सुनाई देती है। सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तो उनको भी इतना ही डेसिबल से सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मुंबई आने के बाद अजान से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दुबई में तो पाँचों वक्त में नमाज पूरी चारों तरफ से गूंजती है, पैसा भी मिलता है, तो उनको दिक्कत नहीं होती सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तब। लेकिन मुंबई में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक नैरेटिव बनाना। सही पकड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है। जब कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो देखा कि हिजाब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, फ़ायदा हो गया। अब कर्नाटक में जब चुनाव है, आगे एमसीडी का चुनाव दिल्ली में है, तो कौन कौन से मुद्दे लाए जाए जो सस्ते मुद्दे होंगे, जिस पर जनता की कोई जवाबदेही तय नहीं हो, और बहुत आसानी से उसको हम एक नैरेटिव बना सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। और जो असली मुद्दे हैं देश के जनता के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और तमाम फ्यूचर यूथ के, उसके हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, इसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं मेरे ख्याल से, ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं मेरे ख्याल से। के अब तो सच बोल दे के। ये जनता से जुड़ा ही मुद्दा है। पिछले 70 सालों में, पिछले धार्मिकता थोपने का मुद्दा है। पिछले 70-75 सालों से भी लोग डिबेट कर रहे होंगे, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति कर रही होंगे, सब कर रहे होंगे, लेकिन शायद कभी किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि आज़ान भी कभी किसी के नफरत फैलाने की वजह हो सकती है। किसी ने मुसलमान ने ये नहीं कहा कि आपके जगराते या हनुमान चालीसा नफरत फैलाने की जगह नहीं है। बिल्कुल, अजान के खिलाफ तो कोई भी नहीं है। अब डिबेट में ये चर्चा हो रही है। आपको समझ में आता है? आज आप, मैं आपको समझाऊं क्या? कुछ सुनेंगे? मैं सुनाऊं आपको? अब जबरदस्ती आप पर धार्मिकता थोपूं मैं सुनाऊं? सुनेंगे आप ध्यान से? मैं सुनाऊं आपको? मैं सुनाऊं? मैं सुन लिया। चलिए सुनिए आप ध्यान से, पीसीआर सुनाइए आराम से, सुनिएगा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार शोएब को दिखाइए, शोएब को दिखाइए। शोएब एक मिनट, शोएब को दिखाइए स्क्रीन पर। बहुत खूबसूरत, जबरदस्ती नहीं, वो तो खूबसूरत है, आराम से बैठे हैं आप। वो तो रात को सो रहे होंगे, सुबह 4 बजे उठा के आपके कान में सुना होगा ना, तब पता लगेगा कितना खूबसूरत है। वो तो मुझे पता है। कौन है ये लोग? चलिए अब मैं जवाब आपके पास कम से कम मेरा जवाब लेंगे तभी तो। बिल्कुल। शोएब देखिए, देश के दर्शक देख रहे थे, चैनल की तरफ से ये कोशिश हुई कि बहुत तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, तो शायद शोएब जमाई गुस्सा हो जाएंगे और भाग जाएंगे माइक छोड़ कर। तेज क्यों लगी? ऐसा नहीं हुआ, मैं मुस्कुराता रहा। लगी ना आपको? क्यों तेज लगी? लगी ना तेज?
नहीं लगी। अभी इस आपने बोला देश का तेज सुना के मुसलमान चैनल हर की कोशिश रोज तेज सुनाकर शाम को आप भी झूठ सुनता है। सब सुन रहे हैं, शाम को लगा भी तेज सुनता है। आपको, इसलिए आपका ये फेल हो गया। नहीं आपको आपका तेज प्रयोग क्यों फेल हो लगा गया शोएब जमाई, आपको और तेज क्यों देश लगा? सफल हो गया। फेल देखिए नहीं आपको तेज लगी ना? अरे भाई नहीं चलिए लगी, छोड़िए। जबरदस्ती क्यों प्रेम कह रहे हो? शुक्ला। नहीं लगी भाई, नहीं, बहुत अल्ताफ खूबसूरत खान, लगी, बहुत अच्छी MNS, लगी। MNS, आपका अल्ताफ एजेंडा खान, फेल कर MNS। गया। नहीं आपका सर, एजेंडा फेल कर गया, हमको कुछ एजेंडा बुरा नहीं ध्वनि लगा। प्रदूषण और लाउड स्पीकर हर के रोज खिलाफ हम है, सही ध्वनि लगा। प्रदूषण और लाउड स्पीकर हर के रोज खिलाफ हम है, मस्त जोक मारा रे। ध्वनि आपका प्रदूषण एजेंडा और फेल लाउड कर स्पीकर गया। के खिलाफ है। किशोर तिवारी मैंने और अल्ताफ खान, मुस्कुराते हुए पहले मैं कहा किशोर कि तिवारी बहुत के पास जा रहा हूँ, चलिए हो खूबसूरत गया। बात। एजेंडा फेल हो गया ना, चलिए, मजा किशोर आया? तिवारी। एजेंडा फेल हो गया। जी नहीं हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं थी। एक तो थोड़ा शब्दों का चयन, हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं है, सुन लिया का इस्तेमाल नहीं किया। टीम को ये बाबा जी नफरत का इसी से टुल्लू आपको दे पता देना। लग जाती है। आपको एजेंडा हनुमान चालीसा एजेंडा लग। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? अमन जी, इसमें जरा 2 मिनट हमें देना अनइंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूँ कि देखो, जब कर्नाटक में ट्रेन एक बात कैसे उठी पकड़ते कि हो और फ्लाइट DGP कैसे साहब- पकड़ते हो, ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब। हो गया? मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब। हो गया? बात खत्म। ड्रामा सीरियल है नहीं, क्या? सवाल का जवाब दे आप सकते ऐसे हो या डिबेट नहीं, ये कराएं, बताओ। कंडक्ट। मेरा मामला सत्ता पक्ष के साथ है और मैं बीजेपी के साथ ज्यादा इस पे डिबेट करने में कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो बंद। म्यूजिक। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।